राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये ज्ञानी पुरुष महात्मा वो पहले लिख गए कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, कि परमात्मा के नाम की लूट है, उसे लूट लो। और लूटेंगे कहां से? राम का नाम मिलेगा कहां से? राम का नाम मिलेगा अपने गुरुजन से। सतगुरु की शरण में जाओ और राम का नाम की जपने के आप विधि लो। आरती में भी गाते हैं कि किस विध मिलू दया में तुमको मैं कुमति। आज दिव्य ज्योत आध्यात्मिक मिशन वो ही विधि आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विध मिलू दया में तुमको मैं कुमति। कुमति का अर्थ हो गया मैं। तो ये जो आत्मा है, ये कुमति है, ये परमात्मा को कह रही है कि हे ईश्वर, आप मेरे को वो आइडिया बताइए कि जिससे मैं आपको प्राप्त हो जाऊं। चार धर्मों में चारों धर्मों की ग्रंथ है और चारों धर्मों के ग्रंथ में एक ही बात लिखी है। रामचरित्र, श्री रामचरित्र मानस में एक जगह लिखा है, बिनु पग चले ही सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब इसका भाव अर्थ अगर हम समझते हैं कि बिनु पग चले ही सुने बिन काना, कि परमात्मा के पैर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित्र मानस में इतनी बड़ी बात लिखी है कि परमात्मा के पैर नहीं है परंतु वो हर जगह विद्यमान है। परमात्मा के हाथ नहीं है परंतु वो संसार के सारे कार्य करता है। आंख नहीं है परंतु सबके अच्छे बुरे वो हर सेकंड का नोट करता है। कान नहीं है परंतु चींटी तक की भावना और चींटी तक की आवाज सुनता है। इतनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है कि बिनु पग चला ही सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। और अगर हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं और कुरान पाक में एक जगह है कि इनहु बुकलिशे इन मुहित। अब ये कहां तक सच है ये तो हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, परंतु ये सच है कि इनहु बुकलिशे इन मुहित, कि अल्लाह ताला संसार की सारी चीजों को घेर कर बैठा है। ये कुरान पाक में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि इनहु बुकलिशे इन मुहित, के अल्लाह ताला संसार की सारी चीजों को घेर के बैठा है। इधर गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से गुरबाणी में लिखा है कि जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना वाद है ना घाट बात होत है। कि आसमान और जमीन के बीचों बीच, आसमान से ऊपर तक और जमीन से नीचे तक, यानी कि पाताल के नीचे भी, वहां से और आसमान के ऊपर तक एक जोत जल रही है, कंटिन्यू जोत जलती है और वो जोत ना घटती है ना बढ़ती है। परमात्मा को यहाँ ये बहुत बड़ी निशानी हर ग्रंथ में बताई है कि ईश्वर को ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। अब ऐसे परमात्मा को ढूंढे कहां, कौन बताएगा? राजा जनक ने प्रश्न रखा कि मेरे को ईश्वर के दर्शन जो करा देगा उसे मैं लाखों करोड़ों रुपए जो भी था। तो अनेक उस समय के संत महात्मा ऋषि गण मुनिगण सब आए, उन्होंने कई मिसालें दी, कई तरीके से परमात्मा के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जनक महाराज जी को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इधर से महाराज अष्टावक्र जी वो ऋषि थे जो ब्रह्म ज्ञान से हर एक मनुष्य को जो उनकी शरण में आता था उनको जरूर वो ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे। तो अष्टावक्र जी को जब चलते थे ना तो उनके शरीर में 8 बल पड़ते थे। तो जैसे वो उनकी सभा में पहुंचे
तो उनको देखकर सब हंसने लगे। जितने भी ऋषि मुनि और जो साधु सन्यासी थे और जो राजा महाराजा जो उस समय वहां बैठे थे, सब हंसने लगे कि ये 8 बल वाला महाराज क्या ब्रह्म ज्ञान देगा, क्या समझाएगा। तो अष्टावक्र जी ने जो शब्द कहे थे उन शब्दों का तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था ये जो सभा है, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो ये जो सभा है ये सभा खाली कर दो, जब ही मैं आपको परमात्मा के दर्शन करा सकता हूं। तो जनक महाराज जी कहने लगे कि आप मेरे को किस प्रकार कराएंगे, मेरे पास इतना कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। तो जनक महाराज जी को अष्टावक्र जी ने समझाया कि राजन, फूल को मसलने में देरी हो सकती है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति में देरी नहीं हो सकती है। इतना नजदीक परमात्मा हमारे है, हमारे आसपास है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, कहते कबीर सुनो वे साधु, मैं तो तेरे हर श्वास में। अब श्वास 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 में हरि बजो वृथा श्वास मत हो, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो, कि हर सांस में परमात्मा का सुमिरन होना चाहिए। और प्रश्न हमारा आकर यहाँ खड़ा हो जाता है कि जिस परमात्मा को हम पूज रहे हैं, क्या हम उस परमात्मा को जानते हैं? क्या हम उस ईश्वर को जानते हैं? आप कल्पना करो